बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 लाइफ साइकिल्स। ऑल एनिमल्स हैव यंग वंस। हर जानवर के बच्चे होते हैं। सम यंग एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर बॉर्न। कुछ जो एनिमल्स हैं उनके बच्चे अपने वालिदैन की तरह दिखते हैं जब वो पैदा होते हैं, यानी कि वो छोटे होते ही अपने वालिदैन की तरह दिखते हैं। अ लैम लुक लाइक अ शीप एंड अ काल्फ लुक लाइक अ काउ। जो भेड़ का बच्चा होता है वो एक शीप की तरह दिखता है, यानी कि भेड़ की तरह दिखता है, और जो गाय का बच्चा होता है वो गाय की तरह दिखता है जब वो छोटा भी होता है। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते। जब वो पैदा होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते। वो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ स्टेजेस कवर करते हैं और फिर वो अपने पेरेंट्स की तरह, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? फ्रॉग और बटरफ्लाई। इनके लाइफ साइकिल्स होते हैं। पहले ये जब इनके अंडे होते हैं फिर ये उससे निकल के मुख्तलिफ़ शेप के होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते इनकी शेप अपने पेरेंट्स जैसी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि साइकिल क्या है। अ साइकिल इज़ अ समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन। साइकिल वो चीज़ है जो कि दोबारा वैसे का वैसे दोबारा होता रहे, वाक़या होता रहे। ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ साइकिल्स। हर लिविंग थिंग का लाइफ साइकिल होता है। जो भी ज़िंदा चीज़ होती है वो एक लाइफ साइकिल से गुजर के उतनी बड़ी होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम लिविंग थिंग्स बिकम ओल्ड एंड डाई। वक्त के गुजरने के साथ साथ लिविंग थिंग्स जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं और फिर वो मर जाती हैं, क्योंकि हर जानदार ने मरना होता है एक दिन। तो जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होके बूढ़ा होता है फिर वो मर जाता है। बट दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन टाइप विच ग्रोज इनटू एडल्ट। लेकिन ताकि वो दुनिया में या ज़मीन में हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाएं, अल्लाह ताला उनको उनकी तरह के बच्चे पैदा करते बना देते हैं जो कि फिर उनको उनकी नस्ल फिर चलती रहती है। वो कभी भी एक्सटेंट नहीं हो जाते, मतलब मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाते। वो बच्चे फिर अपने बड़ों की तरह ग्रो करते 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 एडल्ट हो जाते हैं और फिर इसी तरह अल्लाह ताला ये साइकिल चलाते रहते हैं। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग का लाइफ साइकिल कैसा होता है? वो छोटे होते कैसा होता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते कैसा हो जाता है। द लाइफ साइकिल शोज़ हाउ अ स्मॉल एग ग्रोज इनटू अ फ्रॉग। लाइफ साइकिल हमें क्या बताती है कि एक छोटा सा अंडा किस तरह पूरे फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले एग से शुरू करते हैं। दीज आर फ्रॉग्स एग। दीज आर अ फ्रॉग्स एग। ये एक फ्रॉग के अंडे हैं। ये जो क्लस्टर शेप में है ना, ये एक फ्रॉग के अंडे हैं। अ टेडपोल कम्स आउट ऑफ एन एग। एक टेडपोल जो है वो एक अंडे से बाहर, उस अंडे से बाहर आता है। वो पानी, जब वो अंडे से बाहर आता है तो वो इब्तदाई दिनों में या शुरू के दिनों में पानी में रहता है। अब नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज पे क्या हो रहा है? आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के बाद, इट्स टेल बिकम शॉर्ट। उसकी जो टेडपोल की जो दुम होती है वो कम हो जाती है। एंड द हिंड लेग्स ग्रो। और उसकी पिछली टांगें उगती हैं या वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, अब ये टेडपोल से नेक्स्ट स्टेज, इस ये फोर्थ स्टेज में क्या होता है? एज टेडपोल ग्रो, जैसे ही वो बड़ा होता है ना, उसकी दुम छोटी होना शुरू हो जाती है और उसकी पिछली टांगें उगना शुरू हो जाती हैं, ग्रो होती हैं। इट्स टेल स्टार्ट टू श्रिंक। उसकी जो दुम है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। वी कॉल इट अ फ्रॉगलेट। वो जब तक उसकी दुम श्रिंक होती रहती है वो एक फ्रॉग की तरह की, मतलब फ्रॉग के छोटे साइज़ में बन चुका होता है, यानी कि उसकी बॉडी पे प्रिंट्स वैसे हो जाते हैं, उसकी अगली और पिछली दोनों टांगें वैसी हो जाती हैं, उसकी दुम काफ़ी हद तक छोटी हो जाती है। अ टेडपोल्स जॉ ग्रो। वो जब टेडपोल जब इस स्टेज पे आ जाता है तो उसके जॉज भी उगने लग जाते हैं। द फ्रंट लेग्स ऑल्सो ग्रो। उसकी अगली टांगें भी उगती हैं। फाइनली अ फ्रॉगलेट ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। आखिरकार, मतलब इन सब स्टेजेस से गुजर के आखिर में वो फ्रॉगलेट जो होता है, यानी कि जो फ्रॉग का बच्चा होता है, वो एक एडल्ट फ्रॉग में ग्रो कर जाता है। उसकी टेल भी नहीं होती, उसकी 4 टांगें भी हो जाती हैं। इट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। वो ज़मीन में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। डू यू नो में देखते हैं क्या है? अ टेडपोल हैज़ टाइनी गिल्स टू ब्रीथ अंडर द वाटर लाइक अ फिश।
एक टैडपोल जो होता है, जब फ्रॉग का बच्चा होता है उसके गिल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर उसको सांस लेने में मदद देते हैं। बट फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स जस्ट लाइक अस। लेकिन जब वो फ्रॉग बड़ा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके गिल्स को लंग्स में बदल देते हैं और फिर वो बिल्कुल हमारी तरह सांस लेता है जैसे हम इंसान लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रॉग और टोड में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम आम ज़बान में देखें तो ये एक ही तरह के होते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बारीकी में जाके इनके डिफरेंसेस पढ़ते हैं। इनके एग्स में क्या डिफरेंट होता है। फ्रॉग जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में अंडे देता है, यानी कि इट लेज एग्स इन वाटर इन क्लस्टर्स। फ्रॉग क्लस्टर्स की फॉर्म में पानी में अंडे देता है, और टोड जो है वो पानी में ही अंडे देता है लेकिन वो लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपकी बुक में या इस पिक्चर में ये इमेज है। स्किन, frog has smooth skin and slim skin. It has smooth and slim skin, but a toad has rough and dry skin. फ्रॉग की जो होती है वो स्मूथ स्किन होती है और थोड़ी सी फिसलन वाली स्किन होती है, लेकिन जो टोड की होती है वो रफ़ होती है और ड्राई होती है। टीथ, फ्रॉग हैज़ टीथ बट टोड डू नॉट हैज़ टीथ। फ्रॉग के टीथ होते हैं लेकिन टोड के टीथ नहीं होते। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई लेज एग्स ईच ऑफ विच टर्न इनटू अ लार्वा आफ्टर सम टाइम। बटरफ्लाई जो है वो भी अंडे देती है। जो ये बटरफ्लाई पत्ते के नीचे छुपा के अंडे देती है ताकि इसके दुश्मन, ये मतलब कि जो उन अंडों को खाने आते हैं या उनको नुकसान पहुंचाने आते हैं, वो उनको मुश्किल से ढूंढें या वो देख ही ना सकें। बटरफ्लाई जब अंडे देती है तो वो कुछ ही टाइम बाद वो उस एक अंडे में से एक लार्वा निकलता है। हर अंडे में से एक एक लार्वा निकलता है। इट इज़ कॉल्ड अ कैटरपिलर। वो लार्वा जो है उस टाइम वो कैटरपिलर कहलाता है। इट टर्न्स इनटू अ प्यूपा विच लेटर बिकम द बटरफ्लाई। फिर वो प्यूपा में तब्दील हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बटरफ्लाई बन जाती है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल ज़रा गौर से स्टडी कर लेते हैं। अब बटरफ्लाई स्टार्ट्स लाइफ एज अ वेरी स्मॉल एग। बटरफ्लाई अपनी ज़िंदगी जब शुरू करती है तो वो एक छोटे से अंडे की तरह होती है। छोटा सा अंडा होता है वो सिर्फ। व्हेन एन एग हैचेस, जब एक अंडा टूटता है, एक लार्वा उसमें से बाहर आता है, एक लार्वा उसमें से बनता है, और अब वो उस लार्वा को अब हम क्या कहेंगे, कैटरपिलर। उसको अब हम लार्वा नहीं कहेंगे। द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा। कैटरपिलर जो है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है, लेकिन जब भी आप प्यूपा को कहीं पे भी यूज़ करेंगे उसका ज़्यादा बेटर नेम क्रिसलिस है। एन एडल्ट इमर्जिंग फ्रॉम अ प्यूपा, क्रिसलिस। एक प्यूपा में से फिर एक जो बटरफ्लाई है या एडल्ट बटरफ्लाई वो बाहर निकल आती है। फाइनली एन एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द प्यूपा। फिर उस क्रिसलिस में से एक एडल्ट बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने देखा कि कुछ एनिमल्स अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, सेम, और कुछ एनिमल्स उनसे डिफरेंट होते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो ये हमने आज। अब आप इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। आंसर क्वेश्चन पहले आप इसकी रीडिंग करेंगे, फिर इसके आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज में है आंसर क्वेश्चंस। वेयर डज अ फ्रॉग ले एग। एक फ्रॉग जो है वो कहाँ अंडे देता है। फ्रॉग पानी के अंदर अंडे देता है। नेम एनी 3 एनिमल्स हुज यंग वंस पास थ्रू वेरियस स्टेजेस बिफोर रीचिंग एडल्टहुड। कोई भी ऐसे 3 जानवरों के नाम लिखें जो कि बचपन में अपने वालिदैन जैसे नहीं होते, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते गुजरते अपने वालिदैन जैसे हो जाते हैं। 2 तो हमने यहाँ पढ़ लिए, एक आप खुद सर्च करके या बड़ों से पूछ के लिखेंगे। हाउ इज़ अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम अ टोड। एक फ्रॉग जो है वो टोड से डिफरेंट कैसे है। ये हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। इसमें से आप 2 पॉइंट्स लिख लें कि उसके फ्रॉग के दांत होते हैं और टोड के दांत नहीं होते, और जो फ्रॉग होता है वो वो पानी में अंडे देता है और क्लस्टर्स की फॉर्म में देता है, और टोड जो है वो पानी से बाहर अंडे देता है, पानी में ही अंडे देता है लेकिन क्लस्टर की फॉर्म में नहीं देता, लॉन्ग चेन की फॉर्म में देता है। बाद में आप इसकी बाकी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट। अल्लाह हाफ़िज़।